विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता उसके विदेशी मुद्रा भंडार से भी तेजी से घट रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को आतंकवाद उद्योग का प्रमोटर और प्रवक्ता कहा है। जयशंकर की यह टिप्पणी गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद आई है। एस जयशंकर ने कहा, भुट्टो जरदारी SCO सदस्य देश के विदेश मंत्री के रूप में आए थे। यह बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं देखते। पाकिस्तान के आतंकवाद से सामूहिक रूप से निपटने के आह्वान पर विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद के पीड़ित आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए इसके अपराधियों के साथ नहीं बैठते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। सेना के ऑपरेशन के दौरान घिरे आतंकियों ने किया विस्फोट, 5 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अभियान के दौरान आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कांडी वन क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। पहले 2 जवानों के शहीद होने और एक अधिकारी समेत 4 के जख्मी होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद घायलों में से 3 और ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उत्तरी कमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी में अभियान के दौरान आतंकियों ने एक विस्फोट किया, जिसमें सेना के जवान शहीद हो गए। शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने का किया ऐलान। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि मैं भविष्य में पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव पर ध्यान दूंगा। मैं लोगों को नई जिम्मेदारी दूंगा और नए लीडर भी तैयार करूंगा। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अब वो आगे भी एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने शुक्रवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार के साथ पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि पद छोड़ने के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुझसे मेरे फैसले पर विचार करने को कहा था। वो चाहते थे कि मैं अपने पद पर बना रहा हूँ। उनके आग्रह के बाद ही मैंने अपने फैसले पर फिर से विचार किया। इसके बाद ही मैंने आज अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। मैं अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करता हूँ। मेरे चाहने वाले भी चाहते थे कि मैं अपने फैसले पर फिर से विचार करूँ। सूडान में फंसे आखिरी जत्थे को निकलाने के लिए एयरफोर्स ने चलाया खास ऑपरेशन। सभी भारतीय स्वदेश लौटे। संकटग्रस्त सूडान में ईंधन नहीं होने की स्थिति से बचने के लिए चालक दल अतिरिक्त ईंधन भी लेकर चल रहा था, ताकि किसी भी स्थिति में ईंधन के लिए बीच में न रुकना पड़े। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के आखिरी जत्थे को सुरक्षित निकालने के लिए एयरफोर्स ने 3 मई को एक खास ऑपरेशन चलाया। इसके तहत दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस से सऊदी अरब के लिए एक खास विमान को रवाना किया गया, जो रात भर चले। इस ऑपरेशन में वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर स्वदेश लौटा। इस ऑपरेशन के दौरान 192 नागरिकों को निकाला गया।